स्वागत है आपका फिनिक्स परिवार की एक नए उपलब्धि पर। साथियों, ये उपलब्धि है प्रांशु त्रिपाठी जी की एसएससी जीडी में आईटीबीपी के तहत चयन होने की। साथियों, मैं और अम्बु सर और फिनिक्स परिवार की तरफ से प्रांशु जी को चयन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि एसएससी जीडी के तहत इनका आईटीबीपी में चयन हुआ है और ये बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं अम्बु सर से कहना चाहता हूँ कि वो प्रांशु त्रिपाठी जी को मीठा खिलाएं, जिससे इनको भी खुशी का एहसास हो। खालू पूरा खाओ। और मैं भी प्रांशु जी को मीठा खिलाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि इन्होंने आईटीबीपी में सिलेक्शन लेकर फिनिक्स परिवार का सीना चौड़ा किया है। और ये तो एक हमने बताया था ना कि शुरुआत बहुत तगड़ी है फिनिक्स परिवार की, और यहाँ पे सिलेक्शन की लाइन लगेगी और लाइन लग चुकी है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, जो प्रांशु त्रिपाठी जी है ना, वो फिनिक्स परिवार की जब नींव पड़ी थी तब यहाँ पर पढ़ रहे थे। ये मान लो कि अम्बु सर के पहले छात्र के रूप में थे, और जिनका आज चयन हुआ अम्बु सर को बहुत ज़्यादा गर्व है, अभी बताएंगे अम्बु सर भी। तो साथियों, मैं बस प्रांशु त्रिपाठी जी से 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी सफलता के पीछे पूरा श्रेय किसे देना चाहते हैं। मैं अपनी सफलता के पीछे पूरा श्रेय अम्बु सर और राघव सर और पूरी फिनिक्स एकेडमी संस्थान को देना चाहता हूं, जिनकी वजह से हम इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। इन सब में इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे अम्बु सर के लिए और राघव सर के लिए और पूरी फिनिक्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरा अपना श्रेय फिनिक्स परिवार को दे रहे हैं। तो फिनिक्स परिवार ने मेहनत की है। अब इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एसएससी जीडी की जो तैयारी की थी, आपने मतलब क्या सपना देखा था और क्या पोस्ट सोचा था, तो आपको कौन सी पोस्ट प्राप्त हुई है? हमने सोचा था एसएससी जीडी में, बस मेरा पहला टारगेट ये था कि पेपर को बीट करना है। और जैसा जैसा अम्बु सर ने बताया और मतलब राघव सर ने जीएस के बारे में बताया, और बाकी उसके बाद धीरे मैं अपनी मतलब तैयारी करता रहा। और फिर उसके बाद मेरा पेपर जब निकला तो मैंने भैया को बताया, तो उनको काफ़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने आगे बोला कि आगे तैयारी अपनी जारी रखो, अभी और भी मुकाम मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली है। इनके भैया जी ने, जो विनायक जी से भैया हैं, उन्होंने इनको बहुत अच्छा मोटिवेट किया कि आप कंटिन्यू अपना बनाए रखें पढ़ाई का, क्योंकि आगे बहुत बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये सफलता एक दिन की नहीं है। सफलता इन्होंने रात दिन त्याग दिए तब जाके इनको सफलता मिली है। और ये मान लो सफलता बहुत आसान बात है। जब ये पढ़ने आए थे तो इनको लगता था क्या होगा क्या नहीं होगा, और आज सबसे ज़्यादा गर्व हम लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है जो मतलब एक प्रकार से कहता था कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, और आज लेकिन मेहनती बंदा बहुत था। पहली बात तो सबसे बड़ी बात बताते हैं, ये जब संस्थान पढ़ने आता था तो 17 किलोमीटर साइकिल एक तरफ से चलाकर आना, 17 किलोमीटर साइकिल दूसरी तरफ चला के जाना, कुल मिला के 34 से 35 किलोमीटर डेली साइकिल से यात्रा करता था, जो अपने संस्थान में आके पढ़ाई करता था, रेगुलर स्टूडेंट था, और ये मान लो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। तो इससे साबित ये होता है कि आप भाग्य के भरोसे मत बैठो, आप मेहनत कितनी ज़्यादा करते हो, कर्म कितना अच्छा करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं अब जानना चाहता हूं विनायक जी से कि आपने पढ़ाई के पीछे कितने समय, मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई घर में की और कितने घंटे आप कोचिंग में पढ़ते थे, और कैसे आपने तैयारी को मतलब एक पूरा समुचित ढंग से व्यवस्थित किया। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी ये जाने वाले हैं 31 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इनकी ट्रेनिंग होने वाली, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग होगी। तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कितने घंटे घर में पढ़ाई करते थे? सर मैं घंटे देख के नहीं पढ़ता था, जो मतलब कोचिंग से जितना काम दिया जाता था, जो सर बोलते थे वो देखता था। उसके बाद जो चैप्टर है, हमें ये देखते हैं कि चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है, ना कि घंटे देखना है। एक चैप्टर वाइज जो चैप्टर हमने लिया उसको कंप्लीट करके छोड़ना है। धीरे धीरे आप खुद देखोगे अपने आप में इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली। घंटे पे इन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया, इन्होंने फोकस किया क्या सब्जेक्ट आने वाले। जैसे एसएससी जीडी में मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल आता है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपने हिंदी ली थी कि इंग्लिश ली थी? हमने हिंदी लिया। हिंदी, क्योंकि हिंदी में पूरी की पूरी स्कोरिंग की जा सकती है, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट पे फोकस आप करते रहिए, आराम से सिलेक्शन है। अब मैं जानना चाहता हूँ अम्बु सर से कि वो कैसा फील कर रहे हैं कि उनके जो पहले छात्र हैं विनायक, उनका चयन एसएससी जीडी आईटीबीपी में हुआ, उनको क्या गर्व फील हो रहा है, जो खुद एक
युवा विकास कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं प्रांशु त्रिपाठी जी को कि बहुत बहुत बधाई, आप सिलेक्ट हो गए। देखो, सबसे पहले मुझे पहले से ही पता था, ये जब बच्चा पढ़ता था तो मुझे लगता था कि इसके अंदर डेडिकेशन जो है बहुत ही बेहतरीन डेडिकेशन है। जब भी कोई भी इनका बेसिक मैथ बहुत अच्छा था, ठीक है, तो बेसिक मैथ्स सही होने की वजह से हमने इनको पढ़ाना शुरू भी किया था, क्योंकि इनको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता था, बस थोड़ी सी चीज़ें बता दो तो ये अच्छे से कर ले जाते थे। तो यही इनकी लगन रही। हमारे साथ इन्होंने पूरी मैथ्स, और सबसे अच्छी बात है कि 25 में 25 क्वेश्चन इन्होंने मैथ्स में सही किया है, ठीक है। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने 25 में 25 मैथ्स के क्वेश्चन पूरे सही किए, और मैथ्स का ही अगर पोर्शन इन्होंने सही किया है तो इनका एक हाई स्कोर बना और ये कट ऑफ के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी देखना है कि एसएससी जीडी में जैसे आप कहते हैं कि कट ऑफ हाई जानी है, तो भैया कट ऑफ अगर हाई जानी है तो आप उसी तरीके से भी तैयारी करें। ये समझ लीजिए कि इनका जो पढ़ने का पूरा शेड्यूल था, ये पूरा 6 से 7 घंटे पढ़ते थे, एक्स्ट्रा मतलब कोचिंग को छोड़कर। जो हम लोग पढ़ाते थे तो वो तो पढ़ाते ही थे, उसके बाद ये पढ़ते थे। और जैसा कि सर ने बताया 17 किलोमीटर दूर से आना फिर जाना, बड़ी मेहनत। और ये मान लीजिए कि इनका इंटरव्यू इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि इनका एक ही एग्जाम नहीं निकला है, इनके काफ़ी एग्जाम निकले हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि अभी जो ज्वाइनिंग आई है वो 31 मार्च की, वो ITBP की आई है, और जल्द से जल्द इनके जितने भी एग्जाम निकले हैं वो सारे के सारे मैं इनके साथ ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं ये इन्होंने 18 यानी 2 साल पहले से तैयारी की थी, जब हमारे पास 1 से 2 बच्चे हुआ करते थे, पढ़ते थे, उनको ही हम बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, उनको ही सारी चीज़ें बताते थे कि कैसे क्या करना है। तो अब कहते हैं ना, वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। जो 2018 से हम लोगों से जुड़े हुए थे, कहते हैं ना टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होता है कि सभी बच्चों को पीछा करना होता है। कंपटीशन की बात ही होती है कि सभी बच्चों को पीछा करना है, अपने आप को आगे लाना है, ठीक है। तो एसएससी जीडी लगता है बड़ा आसान सा एग्जाम है, लेकिन जब हम बैठते हैं एग्जाम में तब लगता है यार कट ऑफ तो बड़ी अच्छी है जानी है, और उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है, क्योंकि सभी बच्चे एसएससी जीडी में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल भी मेंटेन करना होता है। इनका फिजिकल तो ऐसे ही मेंटेन हो गया था, क्योंकि इतनी दूर से चलाकर साइकिल आना और साइकिल से जाना, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन इनका फिजिकल था। तो दोस्तों, अब इनको हम जरूर जल्दी से जल्दी और मिलवाएंगे कि इनके जो एग्जाम निकले हुए हैं, अभी नहीं बताना सही है, क्योंकि पूरा रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और ये समझ लीजिए अभी आने वाली वैकेंसी है, उसमें भी इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो अभी इनको ट्रेनिंग के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, क्यों मैंने जैसा कि बताया है एसएससी जीडी की तैयारी ये करना स्टार्ट कर रहे थे 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब जितने भी बच्चे आए हैं शुरुआत से, वो सारे के सारे अब यहाँ से चालू होता है दौर सिलेक्शन का, ठीक है। यहाँ से अभी मैं अगर बात करूँ कि 2 साल से हम लोग अगर जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, अब वो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है आगे झड़ी लगने वाली है, आगे इस हिसाब से सिलेक्शन होंगे कि आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे है कि मतलब जितने लोग पढ़ रहे थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि अभी राघव सर ने बताया, ये हमारा पहला विद्यार्थी था, और पहला विद्यार्थी मतलब ये होता था ना कि ये पढ़ने आए थे और इनको मैथ्स, इनका बेसिक बहुत अच्छा तैयार था, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि समय कैसे परीक्षा में बचाया जाए, कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा और ईजी बनाया जाए, वो सारी चीज़ें हमने इनको बहुत अच्छे से बताई। और आप भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं, और उसी उत्साह और उमंग के साथ अगर तैयारी करेंगे, जब भी अगर ऐसा लगे कि यार अब मैं नहीं कर सकता हूं कुछ, तो ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फिर से बाउंस बैक करके आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक एग्ज़ाम को ऐसा टारगेट करना है कि मतलब यही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत से विद्यार्थी कहीं भटक जाते हैं, 4-5 एग्जाम को एक साथ देखने लगते हैं, तो वहाँ पर गलती होती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी को इतना बेस्ट टारगेट करिए कि कहते हैं कि मछली ना देखना है, मछली नहीं देखना है, आपको मछली की आंख देखना है। क्या देखना है? मछली की आंख देखना है। और ये ऐसा ही प्रांशु त्रिपाठी जी ने किया है, क्योंकि इन्होंने पूरा एसएससी जीडी पर टारगेट किया था, और आपके सामने रिजल्ट है कि इनका पूरा सब कुछ क्लियर है, ज्वाइनिंग पर जा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, उस बार तो थोड़ा सा कम वैकेंसी थी, तब इन्होंने पा लिया था। अब तो आपके पास सुनहरा अवसर है, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और इनका जब ये पूरा ट्रेनिंग करके आएंगे तब भी हम आपको इनसे मिलवाएंगे।
कि कैसे रहा पूरा सफ़र इनका, कैसे ट्रेनिंग हुई, क्या क्या होता है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें जानने का बड़ा दिलचस्प रहते हैं आप सभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रांशु त्रिपाठी जी को, बहुत बहुत बधाई। फिनिक्स परिवार हमारी ओर से, राघव सर की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। मैं एक अंतिम लाइन बोलना चाहता हूं कि प्रांशु त्रिपाठी से मैं पूछना चाहता हूं, पूछना क्या चाहता हूं, एक प्रकार से इनसे सुझाव जानना चाहता हूं कि जो वैकेंसी एसएससी जीडी की 2021 में आई थी, तो इनकी जो तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो प्रांशु जी की क्या राय है, वो लोग किस हिसाब से मतलब सारे सब्जेक्ट को टैकल करें? सर वैकेंसी तो 55,000 प्लस थी, और इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर वो आप लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है आपका। अंबुज सर ने हमसे पहले बोला था कि आप जो भी जॉब की प्रोफाइल देख रहे हैं, पहले उस जॉब प्रोफाइल में खुद को ढाल लें, मतलब उसमें जीना सीख लें कि हम आज ही से बन गए। फिर उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे तो आज मतलब अपने आप ही वो चीज़ मिल जाएगी और आसान तरीके से मिल जाएगी। देखो सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं कि उस चीज़ को पहले आप समझ जाओ कि आप खुद मान लो कि वहां पर मैं पहुंच चुका हूं, बस वहां पे एक प्रकार से इमेजिन कर लिया, उसको रियल फॉर्म देना है। ठीक है, तो साथियों मैं इनसे बस इतना जानना चाहता हूं कि जैसे आपके लिए यूट्यूब चैनल कितना उपयोगी रहा फिनिक्स एकेडमी का, और ऑफलाइन संस्थान किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी रहा? सर हमारे लिए, हम तो पहले मतलब ऑफलाइन ही पढ़ते थे, और बाकी जो मतलब प्रैक्टिस सेट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस क्या करते हो, तो मान लो आपकी सफलता निश्चित है। देर है परंतु अंधेर नहीं है। तो साथियों मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देना चाहता हूं, और एक बार पूरे फिनिक्स परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से, अंबुज सर की तरफ से प्रांशु त्रिपाठी जी को बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ। तब तक के लिए अब मिलेंगे आपको एक नई सफलता के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए फिनिक्स एकेडमी परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।